पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाय चैन त्यानूर सीक्रेट रेल्म के अंदर आ चुका था। वहां आने के बाद उसे काफी सारे बदमाश लोग दिखाई देते हैं, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जहां उसने आसानी के साथ उन सभी को हरा भी दिया था, लेकिन तब वहां पर उन लोगों का मास्टर आ जाता है जो अपनी पूरी आर्मी को लेकर आया था ताकि वो बाय चैन और उसके जितने भी डिसाइपल है उन सभी को सबक सिखा सके। लेकिन बाय चैन तब भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर और उसके पूरी की पूरी आर्मी को 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाचन और उसके सारे डिसाइपल प्रिंस के घर पर आ चुके होते हैं। वहाँ आने के बाद वो सभी खाना पीना खा रहे थे ताकि आराम से अपनी पेट पूजा कर सके। बाचन जैसे वहाँ पर खाना खा रहा होता है, वहाँ पर तो उसकी पावर बढ़ने लगी थी, जिसे देखकर तो वो हैरान रहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, खाना खाते साथ ही मेरी यहाँ पर पावर बढ़ रही है, ये तो कमाल ही हो गया। तब वहाँ पर एक डिसाइपल आता है जो बाचन के लिए शराब लेकर आया था। वहां आने के बाद वो बायचैन से कह रहा होता है, मास्टर क्या मुझे आप अपना डिसाइपल बनाएंगे? मैं यहाँ पर आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा शराब भी लेकर आया, ये बहुत ही ज्यादा खास है। लेकिन बायचैन को तो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब क्यों किया? मैं तो यहाँ पर बड़े ही आराम से अपना खाना खा रहा था। ये देखकर हाओतियान भी यहाँ पर उस डिसाइपल से कहना शुरू कर देता है कि देखो, जब मास्टर को तुम्हें अगर एक्सेप्ट करना होगा तो वो खुद ही बता देंगे, तुम्हें यहाँ पर उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है, इसलिए चले जाओ यहाँ से और दोबारा मास्टर को बिल्कुल भी परेशान मत करना। इसलिए वो डिसाइपल वहाँ से चला जाता है। जो देखकर बायचैन को यहाँ पर बुरा लग रहा था कि उसे इतना ज्यादा तो डिसाइपल को कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जैसे वो डिसाइपल ये चीज सुनता है वो दोबारा वहाँ पर बायचैन के पास आ जाता है, उसे मनाने लगता है। जो देखकर तो अब बायचैन को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ उसे डांटते हुए वहाँ से भगा ही देता है। इसलिए वहाँ पर प्रिंस आता है जो अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कह रहा होता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन ये लोग ऐसे ही हैं, इनसे तो मेरे फादर भी परेशान है, आपको इनके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपना यहाँ पर खाना एंजॉय कर सकते हैं। ये लोग यहाँ पर अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे इस सेट से बाहर निकलने के बाद सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर वो यहाँ पर अपनी पावर बढ़ा लेंगे तो उन्हें यहाँ का अगला प्रिंस बना दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर रहता ही नहीं हूँ। इसलिए इन सभी ने यहाँ पर अलग ही प्लान बना लिया है। वो यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं ताकि यहाँ के अगले प्रिंस बन सके। जो सुनकर बादशाह वहाँ पर कह रहा होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत बात है, असल में भी यहाँ के प्रिंस तो तुम ही हो, तुम्हें यहाँ से कौन ही हटा सकता। तो वहीं हम उन दोनों डिसाइपल को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये बादशाह तो हमारी बात नहीं सुन रहा, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ और ही प्लान बनाना होगा। जिस पर दूसरा वाला भी कहता है, तो ठीक है, हम यहाँ पर अपने प्लान को आज ही रात को अंजाम देंगे, देखते हैं हमारे प्लान को यहाँ पर पूरा करने में कौन रोक सकता है। इसलिए वो दोनों डिसाइपल वहाँ पर रात को सबसे पहले प्रिंस के कमरे में आते हैं और वहाँ आने के बाद उससे कह रहे होते हैं, अरे प्रिंस जरा बाहर आओगे, देखो हम दोनों यहाँ पर कितने दिनों बाद ही मिल रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए शराब लेकर आया हूँ, आओ हम थोड़ा बाहर जाकर शराब पीते हैं, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। प्रिंस कह रहा होता है, तुम लोगों ने तो पार्टी के अंदर काफी सारी शराब पी ही थी ना, तो यहाँ पर दोबारा से पीने के लिए आ गए। लेकिन वो दोनों डिसाइपल तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो सीधा उसके कमरे में आकर ही घुस जाते हैं ताकि यहाँ पर सब मिलकर शराब पी सके। उनका यहाँ पर कुछ और ही प्लान चल रहा था, जिस प्लान को यहाँ पर प्रिंस समझ नहीं पाता। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर वहाँ पर प्रिंस को बहुत ही ज्यादा शराब पिला दी होती है, जिस वजह से तो वो खुद के होश में ही नहीं रहता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है और क्या क्या रहा है। इसलिए वो उन दोनों से कह रहा होता है, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा खास बात होने वाली है। वो वहाँ पर उन दोनों से कहता है, तुम लोगों को पता है कि मैं खुद ही यहाँ पर प्रिंस कभी नहीं बनना चाहता, मैं अपने कल्टीवेशन की सफर की नए तरीके से शुरुआत करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ का प्रिंस बिल्कुल भी नहीं बनना। जो सुनकर तो वो दोनों वहाँ पर हैरान रह जाते हैं। उन्हें तो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, कैसे भी करके हमें यहाँ पे मौका मिल जाए प्रिंस की जगह खुद को प्रिंस बनाने का, उसके बाद तो हमारी लॉटरी ही लग जाएगी। प्रिंस वहाँ पर उन दोनों को एक पिल दिखाते हुए कह रहा होता है, तुम्हें पता है कि ये क्या है? ये एक टोकन है जो मेरे फादर ने मुझे दिया था, जिसके पास भी ये टोकन होगा उसके पास सबसे ज्यादा चांस होगा यहाँ का अगला प्रिंस बनने का, उसी के पास यहाँ का थ्रोन जाएगा। बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर पता है कि जिसके पास भी ये पिल होगी वही यहाँ का अगला प्रिंस बनने वाला है, क्योंकि जैसा सारे लोग जानते हैं मेरे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनका नहीं पता कि कब वो यहाँ से गुजर जाए। उसके बाद इस पूरे के पूरे सेट को संभालने के लिए कोई ना कोई तो बंदा चाहिए होगा ना। अभी तक तो ये पिल मेरे पास है, उनके बाद मैं ही यहाँ का अगला प्रिंस बनने वाला हूँ जो इस पूरे सेट को संभालेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी इस पिल को किसी और को दे दूँ तो उसके पास ज्यादा चांस होंगे कि वो यहाँ का एम्पायर बन जाए जो इस सेट को संभालने लगेगा। मुझे यहाँ का तो प्रिंस बिल्कुल भी नहीं बनना है, मुझे बस कल्टीवेशन
मोटिवेशन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इस पिल का कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो वहाँ पर उस पिल को फेंक देता है, जिससे वो दोनों डिसेबल वहाँ से फट से पकड़ लेते हैं। वो लोग ऊपर के मन से कह रहे होते हैं, अरे प्रिंस आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप तो यहाँ के प्रिंस हो, आप ही यहाँ के इस सेट को संभाल सकते हो, आपके बाद कौन ही आपके जैसा आएगा जो यहाँ पर इस सेट को संभाल पाएगा। लेकिन प्रिंस तो काफी ज्यादा नशे में था। वो वहाँ पर उन दोनों से कहता है, देखो मुझे अभी कहीं जाना है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद अगर मेरा मूड हुआ तो मैं तुम लोगों से बातें करूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर जो दोनों डिसेबल होते हैं वो लोग आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये पिल चाहिए तो मुझे ये पिल चाहिए। दोनों वहाँ पर एक दूसरे की बुराई करने लगे थे कि मैं अगर यहाँ का प्रिंस बन गया तो मैं तुम्हें सारे कामों की सजा दूंगा जो तुमने मुझे परेशान करके की है। इसी तरह से वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं कि मुझे वो पिल चाहिए, मैं किसी को नहीं देने वाला। एक डिसेबल कह रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर अगला प्रिंस बन गया तो मैं आपको बहुत अच्छी पोजीशन दे दूंगा, आपके नीचे कई सारे लोग काम करेंगे जिनके आप लीडर होंगे, बस मैं वहाँ का प्रिंस होऊंगा। लेकिन दूसरा वाला डिसेबल कह रहा था, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखा देता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, मुझे यहाँ का प्रिंस बनना है, देखता हूँ मुझे यहाँ पर कौन रोक सकता है, कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं तो यहाँ पर अगला प्रिंस बनकर ही रहूंगा, तुम आ जाओ या तुम्हारे कोई भी और दोस्त लोग या तुम्हारे भाई लोग क्यों ना आ जाए, कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकता, मैं इस पूरी की पूरी जगह पर राज करना चाहता हूँ। इसी तरह से वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। झगड़ा में ही दोनों एक दूसरे की पावर को एक्टिवेट करते हुए अटैक करना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ था। वो दोनों वहाँ पर उस पिल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। तब जो एक डिसेबल होता है वहाँ पर सिग्नल देते हुए अपने साथियों को बुला लेता है ताकि वो लोग यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए उससे पिल छीनने की कोशिश करे। इसलिए दूसरा वाला डिसेबल भी वहाँ पर अपने साथियों को बुला लेता है ताकि उससे भी यहाँ पर बैकअप मिल सके। यहाँ पर बातों ही बातों में दोनों डिसेबल ने वहाँ पर ये भी कह दिया था कि हम लोग ही इसके पीछे थे कि हम एम्पायर को यहाँ पर पॉइजन देंगे जिस वजह से उनकी हालत खराब होने लगेगी और वो मारे भी जा सकते हैं। एम्पायर की ऐसी हालत के पीछे इन दोनों का ही हाथ था। लेकिन यहाँ पर वो सारे डिसेबल और उनके साथी यहाँ पर आपस में फाइट करते उससे पहले वहाँ पर एम्पायर आ चुके थे जो यहाँ पर इनकी सारी बात सुन लेते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी हालत जो खराब है वो इन लोगों की वजह से ही हुई है। जनरल वहाँ पर कह रहा होता है, तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर तो ये सब एक प्लान था ताकि जान सके कि असल में एम्पायर की तबीयत खराब करने के पीछे किसका हाथ है, और देखो तुम प्लान में फंस गए। यहाँ पर ये साबित हो चुका है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी एम्पायर को यहाँ पर इस तरह से बीमार करके, इसकी सजा तो अब तुम्हें यहाँ पर मिलकर ही रहेगी। जो सुनकर तो वो दोनों वहाँ पर एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि हम तो यहाँ पर बुरा फंस गए, हमने तो यहाँ पर कुछ और सोचा था, लेकिन देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें प्रिंस से ही बेवकूफ बनाया। अगर वो यहाँ पर ऐसा नहीं करता तो हम लोग ना ही झगड़ा करते और ना ही हमारी पोल यहाँ पर खुल जाती। लेकिन अब उनके पछताने से क्या फायदा था जब चिड़िया चुग गई थी खेत। इसलिए जनरल उन दोनों को वहाँ पर पकड़ लेता है, जिसके बाद अगले दिन बायचेन जो होता है वहाँ से अपने सेट में जाने लगा था। इसलिए एम्पायर बायचेन से कह रहे होते हैं, आप पहली बार यहाँ पर आए, कुछ दिन और रुक जाते ना। लेकिन बायचेन कह रहा होता है, नहीं मुझे अभी और भी बहुत सारे काम है, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। आपने यहाँ पर मेरी अच्छे से खातिरदारी की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद प्रिंस जो होता है वहाँ पर अपने फादर से कह रहा होता है, फादर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मुझे दोबारा से जाने की परमिशन दे दी। मैं यहाँ पर फिर से अपने मास्टर के साथ जाना चाहता हूँ ताकि अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकूँ। जिस पर एम्पायर कह रहे होते हैं, जैसा कि मेरी तबीयत अब काफी ज्यादा ठीक हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर और भी दिन तक के जिंदा रह सकता हूँ। यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दे दी है। तुम्हारे मास्टर जो है वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनके साथ जाओ और ऐसे ही अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाते रहना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन जल्दी आएगा जब तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे। और जब यहाँ पर मौका आएगा अगला प्रिंस चुनने का, तो मुझे उम्मीद है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके होगे कि तुम दोबारा यहाँ पर आकर इस सेट को संभालो। मेरी उम्मीदों को मत तोड़ना। और इतना कहने के बाद एम्पायर जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं, जो देखकर तो प्रिंस को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसके फादर ने यहाँ पर उसे जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि काफी दिनों बाद ही मैं यहाँ पर अपने फादर से मिलने के लिए आया था, लेकिन देखो एक ही दिन के अंदर मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन वो भी क्या कर सकता था, इसलिए वो वहाँ पर उदासी खड़ा रहता है, अपने फादर को जाते हुए देख रहा होता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।